इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को, जिसके अंदर जो स्टोरी होती है वो काफी ज्यादा डिटेल के अंदर होती है। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, पेंगुइन को पता चल चुका था कि अभी के लिए मास्टर को कहाँ पे कैद कर रखा है। इस वजह से वो प्लानिंग करने के लिए पॉइंट स्टार पे के लिए चले जाते हैं और जियान वहाँ से निकलने लगता है पिल टावर के लिए। मगर लिंगन बताता है कि पिल टावर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, अगर हम लोग बॉम्बल का यूज भी करते तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा। इस वजह से सबसे पहले हमें बॉम्बल को ढूंढना होगा। की जन बोलता है तो फिर किस बात की देरी, चलो ढूंढते बॉम्बल को। और फिर यहीं से स्टार्ट होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा लंबा सफर तय करते और इस जियन काफी सारी प्रैक्टिस भी कर लेगा और अपनी फेक हेवनली फ्लेम को ही बना लेगा। मगर जियन अपने सफर को कंटिन्यू रखेगा। इस वजह से जियन कुछ ही टाइम के बाद पहुंच जाएगा बर्निंग फ्लेम वैली के एरिया के अंदर। और जब जियन को ये पता चलेगा तो सीधा जियन का थॉट 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के ऊपर जाएगा, जो कि एक हेवनली फ्लेम है 12 नंबर की। तभी जियन अपने मन में बोलेगा ये हेवनली फ्लेम अभी के लिए मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के जो एंसेस्टर है उन्होंने अभी के लिए इसके ऊपर एक सील को लगा दिया, जिस वजह से इसे कोई आउटसाइडर यूज नहीं कर सकता है। मगर अभी के लिए जियन के दिल में एक लड्डू जरूर फूट रहा होता है और वो होता है 3 मिस्टेक चेंजेस, जो कि अभी के लिए उसके पास सेकंड और फर्स्ट चेंज नहीं है। अगर वो मिल जाता तो जियन के मजे मजे। अभी लिंगन बोलता है कि इसी बर्निंग फ्लेम वैली रीजन के अंदर ही लुइकिंग का क्लैन भी है और ये जो बर्निंग फ्लेम वैली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अगर इसे विंड लाइटिंग फ्लेम से कंपेयर किया जाए, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के पास एक हेवनली फ्लेम भी है। ये सुन के जियन बस एक स्माइल कर देता है, क्योंकि उसे अभी के लिए हेवनली फ्लेम से कोई भी लेना देना नहीं था। मगर अभी के लिए उसका पूरा इरादा बन चुका था बर्निंग फ्लेम वैली जाने का, क्योंकि उसे अभी के लिए 3 मिस्टेक चेंजेस के बाकी के चेंजेस भी लेने थे। मगर साथ ही साथ वो इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा, क्योंकि ये भी लोग भी पागल खोपड़ी के निकले विंड लाइटिंग फ्लेम की तरह, तो उसके लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी जियन लिंगन से पूछता है कि अभी के लिए यहाँ से पिल टावर कितना दूर है। मीटिंग बोलता है अगर हम लोग बॉम्ब का यूज करते हैं तो हम लोग सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और जो अभी के लिए बॉम्ब है वो लुइकिंग की क्लैन के अंदर है, जिसका हम लोग यूज करके बहुत ही आसानी से पिल टावर पहुँच जाएंगे। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी तो खुश हो जाता है और बोलते फिर देरी किस बात की, चलो चलते, क्योंकि मैं भी काफी लंबे टाइम से लुइकिंग से नहीं मिला हूँ, इस वजह से मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुन के वो दोनों लुइकिंग की क्लैन की तरफ जाने लगते, जहाँ पे लिंगन बताते कि अभी के लिए जो लुइकिंग है वो अपनी क्लैन का हेड बन चुका है और साथ ही उसकी जो पावर है वो मुझसे भी ज्यादा है। इस वजह से वो अभी के लिए डाउ वन के 7 स्टार पे पहुंच चुका है। और ऐसी वो दोनों बातें करते करते उस सिटी के अंदर पहुंच जाते और जब लोगों की नजर है जियान के ऊपर पड़ती तो वो सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते इतनी सी छोटी एज के अंदर ही ये लड़का डाउ जोन पे कैसे पहुंच गया, ये लड़का भूत तो नहीं है या फिर इसके पास कोई स्पेशल तरह की टेक्निक है जिसकी वजह से इसने अपनी एज को कम कर लिया है। और ये सभी बातें इसलिए बोल रहे होते क्योंकि जो अभी के लिए जियान था वो आसमान में बिना विंग्स के एकदम कैट वॉक कर रहा होता है। वहीं पे जियान भी अभी के लिए ये देखता है कि अभी के लिए उसे लड़की की तरह सभी लोग घूर घूर के देख रहे हैं। इस वजह से एक चुटकी बजाता है और लिंगन के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से थोड़ी दूर अपेयर होता है, जहाँ पे लिंगन जियान को बता रहा होता है कि अभी के लिए इस सिटी के अंदर 2 पावरफुल सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन लूटिंग की है जो कि लू क्लैन है और दूसरी चैन क्लैन, और ये दोनों मिलकर अभी के लिए इस सिटी को रूल करती है। और अभी के लिए बॉम्बल की बात की जाए तो उन दोनों में से किसी का नहीं है, वो है बर्निंग फ्लेम वैली का, क्योंकि उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, उसको सिर्फ एक ही वैली टक्कर दे सकती है, वो है साउंड वैली। और अभी के लिए जो बॉम्बल है वो अभी के बर्निंग फ्लेम वैली का, इस वजह से वो डिसाइड करता है कि बॉम्बल की जो राइट है वो इन दोनों क्लैनों में से किसके पास जाएंगे। तभी जो जियान और लिंगन होते हैं वो एक सिटी के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं, जिससे देखते हैं जियान बोलते हैं ये टैनवन सिटी। ये सुन के जो लिंगन होता है वो हमें से ला देता और जियान से बोलते कि अभी के लिए एक बात को ध्यान में रखना कि तुम अपनी क्रीम मिस्टेक चेंजेस को यहाँ पे यूज मत करना, क्योंकि ये जो डॉग्स के लिए वो बर्निंग फ्लेम वैली की है और वो तुम्हें यूज करते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। मगर फिलहाल के वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं जो विंड लाइटिंग फ्लेम की तरह अपने अपोनेंट को मारी डाले। ये सुन के जियान बोलता है ठीक है चलो अब चलते अपने दोस्त से मिलने के लिए। और ये बोलते जो जियान होता है वो सिटी के अंदर घुस जाता है और जब वो सिटी को देखता तो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये सिटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसका तो सामना ब्लैक कोलियन की बहुत सारी सिटी भी नहीं कर पाएंगी। ये सुन के लिंगन हंसने लगता है और बोलता साले कोई को कंपेयर कर रहा है तो ताज से गाँव झोपड़पट्टी वाला ब्लैक कोन रीजन और का ये सेंट्रल प्लेन। ये सुन के जो जियान होता है वो अपने दांत फाड़ के दिखा देता है और फिर आसपास में देख लगता है, जहाँ पर उसे अभी के लिए ज्यादा सोल्जर दिखाई दे रहे होते, जैसे देखकर बोलता है आज से पहले मैंने दिन के अंदर इतने सारे गार्डों को एक साथ नहीं देखा है, सच में ये सिटी काफी तो अजीब है। जिसम के लिंगन भी हैरान हो जाते हैं, हाँ यार सही बोल रहा है, मैं भी सिटी के अंदर आया हूँ काफी बार मगर इतने गार्ड तो मैंने आज से पहले नहीं देखे, लगता है इस लू क्लैन के अंदर कोई मसला वगैरह हो गया है। तभी जो लिंगन होता है वो एक बंदे को पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई तुम्हें पता है कि अभी के लिए सिटी के अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से लू क्लैन ने अभी के इतने सारे गार्डों को खड़ा कर रखा है। ये सुनकर वो बंदा लिंगन को देखता और बोलता है भाई साहब लगता है कि तुम इस सिटी के नहीं हो, कहीं बाहर से आई हो, क्योंकि तुम्हें अभी के इतने बड़े मसले के बारे में नहीं पता है जो कि चैन क्लैन और लू क्लैन के बीच में हो चुका है बॉम्बल के मैनेज राइट को लेकर। और अभी भी हम लोग उस लड़ाई को देखने के लिए जा रहे हैं जो कि उन दोनों क्लैनों के बीच में होने वाली है। ये सुन के जो लिंगन होता है वो काफी हैरान हो जाता है। तभी जियान बोलता है कि जल्दी से हमें जाकर चेक करना चाहिए आखिर क्या मसला है। और ये बोल के वो दोनों वहाँ से निकल जाते और फिर सीन शिफ्ट होकर बॉम्बल के पास का आ जाता है, जहाँ पर अभी के 2 ग्रुप एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। अभी एक बंदे की आवाज आती है लीडर चेन्यू, अभी के इस बॉम्बल के जो मैनेज राइट थे वो इस साल हमारे पास थे, तो फिर आप क्यों हमारे इस मैटर के पीछे पड़ना चाह रहे और क्यों हमसे फाइट कर रहे हो। और ये बोलने वाला कोई और नहीं, वो तो हमारा लूकिंग, और उसके पीछे उसके 2 क्लैन की एल्डर भी खड़े हुए थे और उसके साथ ही खड़ी थी उसकी सिस्टर जिसका नाम था लूकी। और इसी लड़की की वजह से जियान और लूकिंग के बीच फाइट हो गई थी। तभी जो लूकिंग के सामने खड़ा हुआ बंदा होता है जो कि चेन क्लैन का लीडर था वो बोलता है कि लड़की अभी के तुम मेरे से एक जनरेशन छोटे हो, इस वजह से सोच समझ के बोलो अभी के लिए, वरना तुम मुसीबत के अंदर पड़ सकते हो। ये सुन के जो लड़की होता है एक स्माइल करता और कुछ बोलने वाले होते मगर तभी ऊपर एक
बर्निंग फ्लेम वैली के नए ऑर्डर है। ये सुनकर सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जहाँ पर अभी के लिए खड़ा था एक बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर। जैसे देख के सभी लोग बोलते हैं ये तो बर्निंग फ्लेम वैली की एल्डर चियाओ है। तभी जो लुई किंग होता है और उसके जो एल्डर होते हैं वो भी सभी उसे ग्रीट करते और बोलते हैं एल्डर चियाओ अभी के आप मुझे बता सकते हो ये बर्निंग फ्लेम वैली के नए ऑर्डर क्या है? जो कि पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस साल के जो मैनेजिंग राइट थे हमें बॉबल के मिलने वाले थे। ये सुनिए एल्डर चियाओ बोलते हैं अभी के लिए जो नए रूल्स है वो हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर ने दिए हमको, क्योंकि अभी के लिए उन्हें एक अच्छा एल्केमिस्ट चाहिए क्योंकि वो एक हाई लेवल की पिल को बना रहे हैं। इस वजह से किसी भी क्लैन के पास एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है और उसे बर्निंग फ्लेम वैली को देते हैं तो उस क्लैन को 3 साल के लिए इस बॉम्ब की राइट दे दी जाएंगी। और फिर एल्डर चियाओ लुई से बोलते कि अभी के लिए जैन क्लैन ने हमें एक टियर 6 का एल्केमिस्ट दिया है। अगर तुम्हारे पास इससे कोई पावरफुल एल्केमिस्ट है अगर तुम हमें दे देते हो जो कि हमारी हेल्प करे पिल को रिफाइन करने में, तो हम ये 3 साल के जो मैनेजिंग राइट है वो तुम्हें दे देंगे। ये सुन के जो लुई किंग होता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए उसके पास एक टियर 5 का एल्केमिस्ट और टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो टियर 6 के और टियर 7 के जो एल्केमिस्ट होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं सेंट्रल पेन के अंदर, उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तभी लुई किंग कुछ सोचता और बोलता है एल्डर क्या आप हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हो जिस बीच हम एक टियर 6 के एल्केमिस्ट को ढूंढ पाए। ये सुन के जो एल्डर चियाओ होते हैं वो नाम से हिला देते हैं और बोलते कि अभी के लिए जो ऑर्डर वो ऊपर से आए और हमने बोला पहले लाओ पहले पाओ, इस वजह से अभी के लिए मैं बीच में नहीं पढ़ सकता हूँ। इस वजह से बेटा लुई किंग अभी की अभी तुम टियर 6 के एल्केमिस्ट को नहीं ला सकते हो तो फिर 3 साल के लिए इस बॉम्ब के बारे में भूल जाओ, क्योंकि जो चैन है उसने ऑलरेडी हमें एक टियर 6 का एल्केमिस्ट दे दिया है जो कि हमारे साथ बर्निंग फ्लेम वैली जाएगा और हमारी मदद करेगा पिन को रिफाइन करने में। ये सुन के जो लुई किंग होता है उसे काफी गुस्सा आने लगता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं इतनी जल्दी एक टियर 6 के एल्केमिस्ट का कहां से इंतजाम करूं? ये तो वही बात होगी गद्दी पे आम जमाने जैसी, जो कि एक टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना बहुत ही रेयर है। इस वजह से जो लुई किंग होता है वो काफी परेशान होता है और उसके जो साथ में आए एल्डर होते हैं वो बहुत ही निराश होते हैं और अभी के लिए लुई किंग कोई दोस्त दे रहे होते हैं। तभी लुई किंग उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि एल्डर अभी के लिए आप ही हमें बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के एक एल्डर बोलता है मैंने बहुत टाइम पहले सुना था जो बर्निंग फ्लेम वैली वो एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रही है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि चैन क्लैन इतनी जल्दी एक टियर 6 के एल्केमिस्ट का इंतजाम कर देगा। और जैसा कि अब हमने कर ही दिया है तो फिर अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं जो उठाया और ले आए। इस वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि अब हमें ये जो राइट्स है वो देनी पड़ेगी चैन क्लैन को। ये सुन के जो लुई किंग होता है वो काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसकी क्लैन का जो अर्निंग का सोर्स है वो ये बॉम्ब वाली है, अगर वो ही नहीं मिलता उसे तो फिर वो अर्निंग नहीं कर पाएगा और उसकी जो फाउंडेशन है वो काफी कमजोर पड़ जाएगी। जो चैन क्लैन का लीडर होता है वो लुई किंग से बोलता है भतीजे जल्दी से अब जो सारे काम जावे वो हमारे हवाले कर दो क्योंकि अब हम संभालेंगे इस बॉम्ब को। और अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारी चाल चलन अच्छी रही तो शायद हम तुम्हें थोड़ी बहुत भीख दे देंगे। और जब लुई किंग अपनी बेइज्जती सुनता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है, मगर फिलहाल क्लैन कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि अब वो अपनी क्लैन का लीडर है। अगर उसने कोई पंगा दंगा किया तो उसके पूरे क्लैन को भुगतना पड़ेगा इसका नतीजा। इस वजह से वो अपने गुस्से को पी जाता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है लेनियर और उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो एकदम बैल बुक दी थे, अगर कोई कुछ भी बोल दे तो लड़ पड़ते थे, अब क्या हुआ? और लुई किंग के ऊपर हंस रहा होता है जोर जोर से। वहीं पे लुई किंग लिनियन को देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इस मैटर को भूल जाओ क्योंकि अभी के लिए तुम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो कि तुम अकेले इनका सामना कर पाओ और ना ही तुम एक टियर 6 के एल्केमिस्ट हो जो कि तुम अभी के लिए इस तरीके से मेरी मदद कर दो। इस वजह से तुम भी अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से चलो। जैसे जो लिनियन की हैसियत है वो गायब हो जाती है और बोलता है कि अरे तूने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मगर अचानक से वो एकदम से कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बोलता है चलो ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारी हर तरीके से तुम्हारी मदद कर देगा। और फिर आसमान की तरफ देखते और बोलते कि भाई साहब अब तुम्हें क्या पीली चिट्ठी भेजूं, जब तुम आओगे जल्दी से अपीयर हो। ये बोलते कि आसमान में एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है। जैसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं लाइट डाउन जोन। और ये पे जो बंदा था वो अभी के लिए काफी दूर होता है, जैसे सही से लुई किंग देख पा रहा होता है। इस वजह से वो ग्रीट करने वाला होता है तभी एक आवाज आती है अरे मेरे दोस्त लंबा टाइम हो चुका है दिखाई नहीं दिए, क्या बात है आखिर सब कुछ ठीक तो है ना? ये आवाज सुनकर जो लुई किंग ग्रीट करने वाला था वो बीच में रुक जाता है और बोलते भाई जियान तुम। और ये जो लूफी होती है वो भी ये नाम सुनती तो वो भी काफी हैरान हो जाती है और अपनी नजरों को चुराते हुए जियान की तरफ देख रही होती है क्योंकि उसकी वजह से इंडर एकेडमी के अंदर बहुत बड़ा मसला हुआ था जियान और उसके बीच में। तभी जब लुई किंग के पास आता और उसका सीटी स्कैन करते हुए बोलता है तुम तो डाउ जोन के 7 स्टार पे पहुंच चुके, वो भी इतने कम टाइम के अंदर ही। ये सुनती है जो लुई किंग होता है वो भी काफी खुश हो जाता है और जियान को देखते हुए बोलता है आखिर बोल कौन रहा है जिसने ऑलरेडी डाउ जोन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुन के जो जियान होता है वो एक स्माइल कर देता और बोलता है ये सब तो तुक्के से हो गया। ये सुन के लुई किंग बोलता है कि चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है क्योंकि जब हम दाव विन के थे तब तुम दाव लिम पे थे, मगर उसके बाद जब तुमने मेहनत करी उसके बाद तुम अभी के जिस स्टेज पर हो वो हमारे लिए बस एक सपना है। ये सुन के जन एक स्माइल कर देता है और बोलता है ये सब तो ठीक है मगर तुम लोग जीवन पर से बहुत ही जल्दी भाग गए थे, तुमने तो मुझसे मिला भी नहीं। ये सुन के लुई किंग बोलता है कि अभी के लिए ये बात तुम लिंगान से बोलो क्योंकि इसने हम लोगों से बोला था कि जियान ने अपना बदला ले लिया, इस वजह से यहाँ पे रुकने का कोई भी फायदा नहीं है और हमें भी चलना चाहिए। इस वजह से हम लोग वहाँ से निकल आए थे, मगर अभी के लिए तुम उन पुरानी बातों को मिट्टी डालो, मगर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुन के जन बोलते कि हम तो यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि मुझे पिल टावर जाना था जिसके लिए हमें अभी के लिए ये बॉम्ब को यूज करना है। ये सुन के लिंगन बोलते कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तो फिर तुम बस एक दिन का इंतजार करो, जैसे ही बॉम्ब चालू होगा वैसे मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा यहाँ से जाने का। तब तक तुम मेरे क्लैन के अंदर चलो जहाँ पे तुम इंतजार करना, जैसे ही कल चालू हो जाए मैं
दूंगा। ये सुन के जो लोग होते हैं वो बीच में टपक पड़ती है और बोलती है भाई आप कैसे इंतजाम करोगे, ये जो बोमोल की जो राइड्स है वो ऑलरेडी दूसरे क्लैन को चले जा चुकी है। ये सुन के जो लेकिन वो तो भड़कने लगता, मगर तभी जो जियान होता बोलते है भाई क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मगर तभी लेकिन अपने फेस पे एक स्माइल लाता और बोलते कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी मसला वगैरह नहीं है, अभी के तुम मेरी क्लैन चलो क्योंकि तुम पहली बार है, इस वजह से तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी तो कर दूं मैं। ये सुन के जो जियान होता वो काफी सीरियस हो जाता और बोलता है जब मैंने तुम्हारी हेल्प ली थी तब मैंने ये फालतू की बकवास नहीं की थी, मैंने तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इस वजह से तुम अभी के लिए साफ साफ बातें बोलो। ये सुनते ही लूकी बोलते कि भाई तुम समझ नहीं रहे, ये जो चैन क्लैन है वो मामूली क्लैन नहीं है, ये मिस्टी क्लाउसेट से काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि अभी के लिए चैंपियन तुम्हारे ऊपर भड़क पड़े और तुम्हारा उसके साथ भी पंगा दंगा हो जाए। इसलिए जो लियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता और बोलता है लेकिन तुम्हें पता भी है इस हरामी जियान ने क्या कांड किया, अभी के लिए इसने बिन लाइट पे से पंगा ले लिया था और हम लोग अभी के लिए वहीं से आ रहे हैं, और ये पंगा कोई मामूली पंगा नहीं था, इसने उनकी एल्डर को भी मारा और उनकी क्लैन में जाके उनकी बजाई, फिर भी वहाँ से बच के निकल आए, इस वजह से चैंपियन क्या ही औकात है उसके सामने। ये सुन के जो लेकिन होता है और उसके जो एल्डर होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं, मगर तभी जैन बीच में बोल पड़ता है और बोलता है अरे ये तो फालतू की बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस थोड़े से मसले थे वो सॉल्व हो चुके हैं। वही ये सुन के जो लेकिन होता है एकदम कॉन्फिडेंस में आता था और जैन को सब कुछ बता देता है। तो इनकी जैन बोलते कि आखिर ये वनिंग फ्लेम पहले इतने सारे अल्केमिस्टों को क्यों ढूंढ रही है, वो तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी पकड़ लाएगी। ये सुन के लेकिन बोलते इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर बस मुझे इतना पता है कि वो एक बहुत ही हाई लेवल की पिल को बना रही है। ये सुन के जैन बोलते अच्छा तो ये बात है, और तुम्हें वर्महोल की राइट्स को लेने के लिए एक हाई लेवल की टीयर की अल्केमिस्ट की जरूरत है। ये सुन के जो लेकिन होता है वो हमेशा ला देता है, और लेकिन कुछ बोलता उससे पहले जो जियान होता है वो एल्डचियो को ग्रीट करता और बोलता है एल्डचियो अभी के लिए जो लूट लेना वो हारा नहीं है, आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो एल्डचियो थे वो भी काफी हैरान थे जियान को देखकर, क्योंकि जियान बहुत ही छोटी सी एक के अंदर ही डाउन के पहुंच चुका है। इस वजह से जो एल्डचियो होते हैं वो जियान को एकदम से फुल इज्जत देते हुए बोलते हैं बच्चे अभी के लिए तुम्हें ऐसा लगता है इस बोमोल की जो राइट्स है वो मैं अभी के लिए इनको नहीं दूं, तो आपको चैन क्लैन से ही पावरफुल एक अल्केमिस्ट लाना होगा जिसका जो टीयर हो इससे ज्यादा हो। ये सुनिए जो जियान होता है वो चैन क्लैन की अल्केमिस्ट की तरफ देखता और बोलता है जैसा कि अभी के लिए टाइम कम है, इस वजह से हम दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो जाने दीजिए जिससे हमें अभी के लिए पता चल जाए कौन कितने ज्यादा पानी में और कौन हाई टीयर का अल्केमिस्ट है। जैसे जो एल्डचियो होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तो वही वो अल्केमिस्ट हो जो कि लूट क्लैन की तरफ से बुलाया गया है। ये सुन के जब हमें चला देते हैं पे एल्डचियो अभी के लिए काफी हैरान थे क्योंकि इतनी सी कम एज के अंदर ये डाउन जोन और ऊपर से एक टीयर से इसका अल्केमिस्ट कम से कम तो हो गई है बंदा, और दोनों फील्ड के अंदर इतना टैलेंटेड होना किसी के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहीं पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो भी ये सुन के काफी हैरान हो जाती है और आपस में बातें करने लगती है, ये लड़का थोड़ा सा खिसका हुआ है क्या दिमाग से, जो इतनी सी एज में डाउन जोन तो पहुंच गया है, मगर हमारे जो ग्रैंड मास्टर जैन चाहिए उनके सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और ये जो गोलू वोलू टीयर 6 का अल्केमिस्ट होता है वो जैन के सामने एकदम फुल एटीट्यूड मारते हुए बोलता है लड़की भले तुम देखी हुई मुझसे काफी तो पावरफुल हो, मगर अल्केमिस्ट स्किल की बात की जाए तो तुम अभी के लिए मुझसे काफी तो कमजोर हो। ये सुन के जैन बोलते कि फालतू की बकवास बंद करो और अभी के लिए तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरीके से हराना है। और इसी के साथ जो फर्स्ट पार्ट होता है यहीं पे खत्म हो जाता है और सेकंड पार्ट के अंदर हम इस कंपटीशन को देखेंगे। और अभी के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा